हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। स्टेटर और रोटर हम देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था फेज सीक्वेंस और फेज ऑर्डर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अच्छे से पढ़िए। एक फ्लो में सीक्वेंस में एक हमारा सिंक्रोनस मशीन का पूरा लेक्चर चल रहा है, काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। एक एक करके देखिए और आप अपने नोट्स बनाइए। और हम क्या देखे थे, हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखा था। और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल का कंसेप्ट, और उस पे बेस्ड फॉर्मूला क्या था वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, सिंक्रोनस स्पीड की भी हमने बात की थी। इसमें हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन पार्ट की। इंपॉर्टेंट है, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे मैं आपको बताऊंगी। आप ट्रिपल स्टार मार्क करके अंडरलाइन कर लीजिएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन, दो हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट में पढ़ेंगे, एक स्टेटर पढ़ेंगे और एक हम रोटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले। अगर आपसे देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है एसएससी जेईई मेंस में, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इस टाइप के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। कभी भी अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखते हैं और आपको पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो बेटर तरीका होता है, बेस्ट वे, कि आपको इससे इस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करिए। तो एक हमारा हो जाता है स्टेटर और दूसरा कंस्ट्रक्शन में हमारा आता है रोटर। ठीक है, डीसी मशीन में भी हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट में देखा था स्टेटर और रोटर। रोटर में देखिए, हमें अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो दो टाइप का कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना होता है। दो टाइप का कंस्ट्रक्शन हमें रोटर में पढ़ना होता है। रोटर हमारा क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, पहला जो हम रोटर देखेंगे उसको हम बोलते हैं, देखिए, सेलिएंट पोल। सेलिएंट पोल रोटर, सेलिएंट पोल रोटर नाम है ये। इसको अभी आप होल्ड करके रखिए। क्या कंस्ट्रक्शन है मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सेकंड हमारा टाइप होता है नॉन सेलिएंट पोल रोटर। नॉन सेलिएंट पोल रोटर, इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको देखिए, और इसको बोला जाता है सिलिंड्रिकल रोटर। सिलिंड्रिकल रोटर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो दो टाइप का कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा रोटर में, सेलिएंट रोटर और सेलिएंट पोल रोटर, नॉन सेलिएंट और सिलिंड्रिकल रोटर। अब आप इसको इंपॉर्टेंट यहाँ मार्क कर लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब मैं अभी आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगी तब आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, स्टेटर हमारा क्या होता है, स्टेटर हमारा होता है स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट, ठीक है। अब देखिए, स्टेशनरी पार्ट होता है, हम लोग दो कंस्ट्रक्शन देखे थे। अब हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, स्टेशनरी स्टेटर में हम आर्मेचर भी कर सकते हैं, फील्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली मीडियम और लार्ज साइज मशीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में करते हैं। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग हम कहाँ करते हैं, स्टेटर में करते हैं। यानी कि हमारा स्टेशनरी आर्मेचर है और हमारा रोटेटिंग क्या है, फील्ड रोटेटिंग है। रोटर में हम फील्ड देते हैं। इसका कुछ रीजन है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। पहले आप इतना नोट करिए। ठीक है, यहाँ पर स्टेटर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग, रोटेटिंग फील्ड। आप कैसे भी कर सकते हैं, स्मॉल मशीन के लिए ऑपोजिट भी किया जाता है, बट जो जनरली यूज किया जाता है मीडियम और लार्ज साइज मशीन के लिए, वो ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में हम यहाँ एक्साइटेशन देखेंगे। एक्साइटेशन देखेंगे तो ये हमारा होता है एसी एक्साइटेशन, और फील्ड में हम देते हैं डीसी एक्साइटेशन। ये जैसे कि मैंने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस क्लास में, एसी डीसी एक्साइटेशन। ठीक है,
AC DC एक्साइटेशन, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट एक्साइटेशन। तो इस वजह से ही दो टाइप का एक्साइटेशन है, देखिए दोनों ही, AC एक्साइटेशन भी है, DC एक्साइटेशन भी है। दैट्स वाई a synchronous machine is called a doubly excited machine. doubly excited machine, ठीक है, doubly excited machine। तो इतना आप नोट डाउन करिए, टेबल के फॉर्मेट में आप अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। मेंस के लिए कभी भी आपको थ्योरी पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखना है, मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए डबली एक्साइटेड मशीन। जब हम ऑपरेशन देखेंगे कैसे हमारा ऑपरेशन होता है, उस समय हम और अच्छे से बात करेंगे कि कैसे हमारा AC और DC एक्साइटेशन दिया जाता है, ठीक है। ब्रीफ में हम लोगों ने देखा था ऑपरेशन, लेकिन जब हम एक्साइटेशन देंगे, अच्छे तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पूरा रोटर एक्सिस स्टेटर एक्सिस देखेंगे, तब वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा एक्साइटेशन कहाँ रोटर में दिया जाता है, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन करिए। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, लार्ज और मीडियम साइज मशीन में हम लोग स्टेशनरी आर्मेचर रखते हैं और रोटेटिंग फील्ड रखते हैं। इसका क्या क्या एडवांटेज है वो आप देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको मेंस में भी आ जाता है क्वेश्चन, और प्री में देखेंगे तो प्री में इतना इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप हेडिंग डालिए एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। ओके, जैसा कि अगर सेलिएंट पोल अगर हम देखते हैं तो देखिए ये आपका स्टेटर हो गया, ये आपका स्टेटर पार्ट हो गया, स्टेशनरी पार्ट। और बीच वाला जो आपका ये पोर्शन है, अभी मैं फिलहाल के लिए 2 पोल ले रही हूँ, तो हम लोग ये सेलिएंट बना लिए, और इसमें हम क्या देते हैं, देखिए एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है, DC एक्साइटेशन देते हैं यहाँ पर। वो कैसे आता है जब मैं ऑपरेशन पे का बात करूँगी तब मैं अच्छे से आपसे डिस्कस करूँगी। ये हमारा हो गया रोटर, जिसमें देखिए फील्ड वाइंडिंग दिया गया है, और ये हमारा हो जाता है स्टेटर, जिसमें हम आर्मेचर से ऐसे स्लॉट्स रहते हैं, इसमें पूरे स्लॉट्स रहते हैं स्टेटर में। तो देखिए स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग हम स्टेटर में करते हैं जो स्टेशनरी होता है, और रोटर में हम रोटेटिंग पार्ट फील्ड देते हैं जिसे DC एक्साइटेशन हम देते हैं। इस टाइप के कंस्ट्रक्शन का कुछ एडवांटेज है जो आपको समझना है। पहला देखिए जो एडवांटेज है, इंसुलेशन इज ईजी, इंसुलेशन ईजी होता है, इंसुलेशन इज ईजी फॉर हाई वोल्टेजेस, फॉर हाई वोल्टेजेस for a stationary armature। अगर स्टेशनरी आर्मेचर होगा तो यहाँ पर इंसुलेशन करना ज़्यादा आसान होगा, अगर स्टेशनरी आर्मेचर होगा तो। पहला एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज देखिए, सिर्फ ये देखिए हम रोटर में क्या कर रहे हैं, DC एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही टर्मिनल है। तो देखिए पहला हमारा क्या है, इंसुलेशन इजी है फॉर हाई वोल्टेज फॉर अ स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग। सेकंड हमारा क्या होता है, कूलिंग आसान हो जाता है। अगर इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को आप देखेंगे तो कूलिंग आसान हो जाता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कूलिंग इज ईजी। कूल करना आसान होता है स्टेशनरी आर्मेचर को। आर्मेचर वाइंडिंग अगर गर्म हो जाता है तो उसका कूलिंग आसान होता है जब वो स्टेशनरी होगा, क्योंकि बड़ा सा बहुत कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें स्टेशनरी अगर हम आर्मेचर रखेंगे
तो कूलिंग और इंसुलेशन आसान होगा और उसके साथ साथ करंट कलेक्शन करना भी आसान होगा। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट लिखिए, करंट कलेक्शन इज इजी। करंट कलेक्शन करना भी आसान होगा अगर स्टेशनरी आर्मेचर होगा तो। फोर्थ पॉइंट देखिए आप, फोर्थ पॉइंट ये है कि देखिए रोटर में हम लोगों ने डीसी कनेक्शन दिया है, डीसी सप्लाई दिया है, तो सिर्फ 2 टर्मिनल है और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 स्लिप रिंग की जरूरत ही पड़ने वाली है। 2 स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सिर्फ 2 स्लिप रिंग की जरूरत है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं मेंटेनेंस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, साथ ही साथ कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कम हो जाएगा। ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। द लास्ट पॉइंट इज, अगर इस टाइप का रोटर कंस्ट्रक्शन होगा तो लाइट वेट का होगा रोटर। रोटर में अगर हम फील्ड देंगे तो लाइट वेट का होगा, तो हमारा ये बोल सकते हैं लाइट रोटर कंस्ट्रक्शन, लाइट रोटर कंस्ट्रक्शन। हेंस अब अगर रोटर लाइट वेट का है, बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं है, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ अगर वजन कम रहेगा रोटर का तो उसका स्पीड अच्छा आएगा, तो हम बोल सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ रोटर विल बी हायर, स्पीड ऑफ रोटर विल बी हायर। और अगर रोटर का स्पीड हाई होगा तो हम बोल सकते हैं आउटपुट पावर विल बी मोर, यानी कि आउटपुट पावर ज़्यादा डेवलप होगा, विल बी मोर। तो ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने देखा, अगर स्टेशनरी आर्मेचर लेते हैं, आर्मेचर में स्लॉट्स रहता है, वो सब फिक्स रहता है, स्टेशनरी रहता है, मूविंग नहीं होता है। मूविंग पार्ट सिर्फ हमारा रोटर है जिसमें हमने फील्ड कनेक्शन दिया है, डीसी सप्लाई दिया है, एक्साइटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द इंसुलेशन इज ईजी फॉर हाई वोल्टेज अप टू 33 kV फॉर अ स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग। The second advantage is that cooling is easy if we consider a stationary armature winding. The third point is that the current collection is easy, is possible, easy. Fourth point is that 2 slip rings are required. सिर्फ 2 स्लिप ही रिंग लगेंगे क्योंकि डीसी रोटर को हमने डीसी सप्लाई एक्साइटेशन से कनेक्ट किया हुआ है, तो सिर्फ 2 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी और मेंटेनेंस काफ़ी आसान हो जाएगा और कॉस्ट कम हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इस टाइप का अगर हम रोटर कंस्ट्रक्शन रखेंगे तो रोटर में फील्ड दिया गया है, उसका लाइट वेट रहेगा, लाइट वेट रहेगा तो स्पीड ज़्यादा होगा और स्पीड ज़्यादा रहेगा तो आउटपुट ओवरऑल आपका मैक्सिमम मिलेगा। तो ये सब पूरा एडवांटेजेस हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है मेंस में, अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। तो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में देखेंगे स्टेटर और रोटर का कंस्ट्रक्शन पूरा। ठीक है, इसे आप एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार ऑप्शन को हेरा फेरी करके बना देता है आपका क्वेश्चन, कई बार उसका तरीका चेंज हो जाता है क्वेश्चन पूछने का। तो ये चीज़ आप मेन पॉइंट बस याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। पहला स्टेटर का हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। आउटर कवर को हम बोलते हैं, देखिए जो आउटर में हम लोगों ने सर्कल बनाया था उसे हम स्टेटर बोलते हैं। मशीन के लिए देखिए, ये हो गया हमारा स्टेटर, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। और इसमें हमारा क्या होता है, इनर पेरीफेरी में स्लॉट्स होते हैं, पूरे ऐसे सर्कल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसा ये टिथ टाइप से दिख रहा होगा आपको, ऐसा स्लॉट दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस गैप को हम बोलते हैं स्लॉट। क्या बोलते हैं हम? स्लॉट बोलते हैं। और इसमें ही हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, ऐसे ऐसे वाइंडिंग किया जाता है। कभी आप मशीन खुला हुआ देखिए
या फिर आपका फिजिकल इमेज देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वाइंडिंग किया जाता है। पूरा वाइंडिंग हम अच्छे से करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेटर का कंस्ट्रक्शन। देखिए सिलेंड्रिकल हॉलो रहता है और उसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, वाइंडिंग हमारी की जाती है। ओके, तो फर्स्ट अगर मैं पॉइंट लिखूं स्टेटर के लिए, तो स्टेटर इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंडर या फिर इज अ हॉलो सिलेंड्रिकल शेप, हॉलो सिलेंडर रहता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, द इनर पेरीफेरी हैज स्लॉट्स टू एकोमोडेट। क्यों होता है, किस लिए किया जाता है ये, टू एकोमोडेट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग कुछ नहीं, हम कॉपर वायर्स लेते हैं और उसको वाइंड करते जाते हैं इन स्लॉट्स में, इसी को हम बोलते हैं स्लॉट्स फिल करना आर्मेचर वाइंडिंग से। तो बहुत ही इजी है। देखिए द इनर पेरीफेरी हैज अ स्लॉट्स टू अकोमोडेट द आर्मेचर वाइंडिंग। थर्ड पॉइंट मटेरियल इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप अगर कंस्ट्रक्शन पार्ट में देखेंगे तो आपको, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे एसी मशीन हो, वहां पर आपको मटेरियल जरूर से याद रखना है। तो ये हो जाएगा स्टेटर इज मेड अप ऑफ किसका बना रहता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्यों, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए होता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लेमिनेट करते हैं। जनरली सिलिकॉन स्टील का बना रहता है। तो मटेरियल आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे अगर स्टेटर पूछ रहा है तो इन हॉलो सिलेंडर हॉलो शेप का रहता है। स्लॉट्स में ये कटे कटे होते हैं, जैसे टिथ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, और स्लॉट्स में हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा स्टेटर का कंस्ट्रक्शन। अगर आपसे पूछता है तो आप ये डायग्राम दीजिए और ये 3 से 4 पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करिए। ओके, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा रोटर का कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटर का कंस्ट्रक्शन, काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आपसे पूछा जाता है। तो अब एक एक करके हम देखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन में सेकंड हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है रोटर का कंस्ट्रक्शन, रोटर कंस्ट्रक्शन। तो मैं बोल सकती हूँ सिंक्रोनस मशीन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन। और कैसे क्लासिफाई किया गया है, पहला जैसे कि हम देखे थे सेलिएंट पोल रोटर, और सेकंड हम पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर, जिसे और हम लोग क्या बोलते हैं, और हम बोलते हैं नॉन सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, नॉन सेलिएंट पोल रोटर। तो एक एक करके हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट आप हेडिंग डालिए सेलिएंट पोल रोटर। सेलिएंट पोल रोटर, सेलिएंट पोल रोटर। एक तरफ मैं 2 पोल बनाऊंगी, फिर मैं 4 पोल बनाऊंगी। ठीक है, तो हम बनाते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा स्टेटर, ये हो गया हमारा स्टेटर आउटर वाला। क्योंकि हम रोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो सेलिएंट में देखिए, जो अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन करते आई हूँ, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है सेलिएंट पोल का। जो ऐसा पोल दिखाई दे रहा है,
ऐसा आपको पोल दिखाई दे रहा है, देखिए ये अम्ब्रेला टाइप से शेप का रहता है। और क्यों किया जाता है ऐसा वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ओके, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पर हमारा जो है जहां पर मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा, इसे हम बोलते हैं डी एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस। देखे थे हम लोगों ने पिछली क्लास में डायरेक्ट एक्सिस। और 90 डिग्री, देखिए ये 180 डिग्री मैकेनिकल हुआ और 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी हुआ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कभी भी दो पोल मशीन के लिए इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ये 180 डिग्री मैकेनिकल अगर होगा तो 180 डिग्री डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल भी होगा। और क्यू एक्सिस जो होता है वो हम कैसे रखते हैं, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में रखते हैं। तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस एक्सिस को हम बोलेंगे क्यू एक्सिस। क्यू एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस। डी एक्सिस में हमारा क्या होता है, ईएमएफ मैक्सिमम होता है, जबकि क्यू एक्सिस में कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0 इन केस ऑफ क्यू एक्सिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, in case of D axis the EMF induced will be maximum, whereas EMF induced is 0 in quadrature axis। ठीक है, ये समझ में आया। ये हमारा क्या है, टू पोल मशीन है, ये हमारा टू पोल मशीन है। ठीक है, अब आता है हमारा 4 पोल मशीन की बारी। तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया स्टेटर पार्ट। ठीक है, यहाँ भी पूरे स्लॉट्स रहेंगे स्टेटर में, वो मैं अभी शो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं रोटर का कंस्ट्रक्शन आपके लिए शो कर रही हूँ। तो ये 4 पोल बना लिए, ये बन गया 4 पोल। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। 4 पोल है, देखिए ये 4 पोल है, 4 पोल है। यहाँ पर आर्मेचर कंडक्टर, यहाँ पर हमारा रोटर कंडक्टर्स जो हमारा फील्ड वाइंडिंग करते हैं वो ये होता है, देखिए ऐसे शो करते हैं हम कंडक्टर्स को। ठीक है, ये पूरे हमारे कंडक्टर्स हो गए जो रोटर में हुए हमने वाइंडिंग किया है, उसको हम बोल रहे हैं। स्टेटर में भी हमारा होगा। यहां पर हम जो पोल्स में करते हैं, देखिए यहां पर ये देखिए ये हमारा है रोटर, दिस इज आवर रोटर फॉर अ 4 पोल मशीन। ये हमारे पोल्स हैं, ये हमारे कंडक्टर्स हैं, रोटर कंडक्टर्स। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने पोल्स पे किया है कंडक्टर, इसको हम बोलते हैं डैम्पर वाइंडिंग। आगे मैं डिस्कस करूंगी, डैम्पर वाइंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आपसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है डैम्पर वाइंडिंग का। इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर एज वेल एज इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर क्या यूज है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये हमारा हो गया डैम्पर वाइंडिंग, ये सब में हम पोल्स में लगाते हैं डैम्पर वाइंडिंग। ये देखिए ये, क्योंकि ये देखिए ये हमारा क्या है 4 पोल मशीन है, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा और इस एक्सिस को हम बोलेंगे डी एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस हमारा हमने देखा था, यहाँ पर हमारा 4 पोल के लिए क्यू एक्सिस आता था, क्वाड्रेचर एक्सिस। ओके, तो ये हमारा देखिए कंस्ट्रक्शन होता है रोटर का। अब आप इसको पहले सबसे पहले डायग्राम दोनों बनाइए, 2 पोल और 4 पोल का। उसके बाद मैं ये बताऊंगी ये इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम ऐसा क्यों रखा गया है और क्यों ऐसा हमने बनाया है। ओके, तो ये देखिए अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं है, यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं है। इसको थोड़ा सा और आप ऐसे बनाइए, ऐसा रहता है ये
यूनिफॉर्म एयर गैप कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो गैप है एयर गैप बोलते हैं इसको, और यहाँ का जो एयर गैप है क्या वो सेम है? सेम नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो डी एक्सिस में है वो हमारा एयर गैप कम है यहाँ पर एज कंपेयर टू यहाँ पर सेंटर में कम है एज कंपेयर टू पोल टिप में। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को ही हम बोलते हैं सेलिएंट पोल रोटर, जहां पर हमारा मिलता है नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप आपको दिखाई देगा। और कैसे है नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप? मिनिमम एट दी पोल सेंटर, minimum at the pole center and increasing towards टिप्स की तरफ बढ़ते जा रहा है एयर गैप। तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप को सेलिएंट पोल रोटर, सेलिएंट पोल रोटर कहा जाता है इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो। अगर कोई आपसे पूछता है बेसिक डिफरेंस आप बताइए सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल रोटर में, तो आप इसमें बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, यहाँ पर बहुत ही कम होता है, धीरे धीरे ये एयर गैप बढ़ते जाता है। सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हैं और 4 पोल में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 पोल मैं अभी मिटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि स्पेसिंग का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ये अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो मैं इसे रब कर रही हूँ। देखिए नॉन यूनिफॉर्म सिर्फ है, कुछ चीज़ें और हमें ऑब्जर्व करनी है, इसे आप पॉइंट वाइज एक एक करके लिखिए। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। अब देखिए ये इसका कुछ इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन है, ऐसा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बना सकते हैं, सिंपली चैम्फरिंग की जरूरत पड़ती है, इसे हम बोलते हैं चैम्फर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसा शेप है जो मशरूम की तरह दिख रहा है अम्ब्रेला टाइप से, ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट देखिए, एयर गैप जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलक्टेंस के। अब आप सोच रहे होंगे रिलक्टेंस क्या है, तो हमने जब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा था वहां पर मैंने डिस्कस किया था पूरा कंसेप्ट रिलक्टेंस का। रिलक्टेंस क्या होता है? इट इज ऑपोजिशन टू सेटअप फ्लक्स। सेटअप फ्लक्स, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में आप रिलक्टेंस देखेंगे, फ्लक्स के सेटअप को ये रोकता है। ठीक है, ऑपोजिशन है ये। एयर गैप इज प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, जितना ज्यादा रिलक्टेंस होगा, जितना ज्यादा एयर गैप होगा, उतना ज्यादा रिलक्टेंस होगा, उतना कम फ्लक्स सेटअप होगा। तो ये हमारा क्या है? डी एक्सिस था, ये हमारा डी एक्सिस था यहाँ पर। तो इसीलिए इसको ऐसा किया जाता है कि यहाँ पर मिनिमम एयर गैप हो। अगर मिनिमम एयर गैप होगा तो यहाँ रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स सेटअप ज़्यादा होगा, जो हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तभी तो ईएमएफ हमारा डेवलप होगा और मशीन काम करेगा। तो इसीलिए इसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ मिनिमम एयर गैप रखा जाता है और चैम्फरिंग किया जाता है ऐसे कि यहाँ पर एयर गैप धीरे धीरे बढ़ता जाए। तो यहाँ पर हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम फ्लक्स का, मैक्सिमम ईएमएफ का। यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट है 0 ईएमएफ का। तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि क्यों हम इसको चैम्फरिंग करते हैं। ठीक है, ये चैम्फर्ड किया जाता है और एयर गैप को हमें ध्यान रखना पड़ता है, रिलक्टेंस को हमें समझना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कंस्ट्रक्शन पार्ट, कैसे हम चैम्फरिंग करते हैं। अब उसके बाद आप देखिए, इतना पॉइंट अगर आप नोट कर लिए, पहला पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, सेकेंड पॉइंट एयर गैप इज मिनिमम एट डी एक्सिस एंड मैक्सिमम इंक्रीजिंग टूवर्ड द पोल टिप्स। थर्ड पॉइंट एयर गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, ऑपोजिशन टू सेटअप द फ्लक्स। जितना हमारा यहाँ पर चैम्फर्ड क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, मिनिमम एयर गैप रखा जाता है और धीरे धीरे बढ़ाया जाता है।
क्योंकि यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम फ्लक्स का, मैक्सिमम ईएमएफ का। ये हो गया हमारा पूरा जो थ्योरेटिकल में हमारा डिज़ाइन करते हैं, प्रैक्टिकली डिज़ाइन किया जाता है, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकल ऐसा रखा जाता है चीज़ों को। सेलिएंट पोल रोटर में अब आपको और क्या पढ़ना है, देखिए इसे हम बोलते हैं लो स्पीड रोटर। लो स्पीड रोटर, स्पीड कम होती है इसकी, काफ़ी ज़्यादा कम होती है स्पीड। इस टाइप के रोटर का अगर कंस्ट्रक्शन होगा, स्पीड कम होता है, स्पीड कम होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, बैलेंस नहीं हो पाता। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो हमारा फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो लो स्पीड कहने का मतलब है नंबर ऑफ पोल्स इज हाइयर, नंबर ऑफ पोल्स इज हाइयर एज कंपेयर टू सिलिंड्रिकल रोटर। सिलिंड्रिकल रोटर जब हम देखेंगे तब उसमें हमारा क्या होता है, पोल्स कम रखा जाता है, जबकि नंबर ऑफ पोल्स इसमें हाइयर रखा जाता है। 120F/P अभी अभी हमने डिस्कस किया था, 120F/P। पोल्स बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्पीड कम हो जाएगा। तो इस टाइप के रोटर को हम बोलते हैं लो स्पीड रोटर, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक रोटर और हाइडल रोटर भी बोलते हैं। यानी कि आपको जहां पर भी हाइड्रो का वर्ड दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि लो स्पीड है। कई बार आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वहां पर हमें एक रोटर सेटअप करना है, मशीन सेटअप करनी है, तो किस टाइप का हमें रोटर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा सेलिएंट पोल रोटर आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ जाएंगे। इसमें जो आउटपुट पावर होता है, देखिए प्रोपोर्शनल होता है d²L के, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। दिस पॉइंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इतने फॉर्मूले को ध्यान नहीं रखना है। ध्यान आपको क्या रखना है, ये देखिए इंपॉर्टेंट। अब अगर किसी भी रोटर का स्पीड कम है, स्पीड कब कम हो जाती है, जब उसका डायामीटर ज़्यादा होगा। डायामीटर अगर चौड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा डायामीटर, तो ऑटोमेटिकली उस मशीन का स्पीड कम होते जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या होता है, इस टाइप का रोटर कंस्ट्रक्शन में जो रोटर का डायामीटर होता है, रोटर डायामीटर इज मोर एंड लेंथ ऑफ रोटर इज लेस। लेंथ कम होता है रोटर का, डायामीटर मोर रहता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारा इसमें डायामीटर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ L होता है, लेंथ के 5 टाइम्स ऑफ लेंथ के। अगर 1 मीटर लेंथ है तो उसका 5 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा रोटर का। तो ये हमारा रिलेशन फॉलो करता है। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेटमेंट के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार आपको ये रिलेशन पूछ देता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स लेंथ होता है इसका। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते जाइए, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उसे भी आपको नोट करना है। इसमें हमारा क्या होता है, रोटर का डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ कम होता है। ठीक है, और पॉइंट मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ, देखिए यहाँ पर इसके आगे आप नीचे कंटिन्यू करिएगा। स्पेसिंग का प्रॉब्लम है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। अब हम जो टरबाइन यूज़ करते हैं इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में, टरबाइन हम यूज़ करते हैं जैसा कि आप पढ़े होंगे, कैप्लान, फ्रांसिस एंड पेल्टन। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें याद करने वाली है, इसमें कुछ समझना नहीं है। इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में आपको ये टरबाइन यूज़ करना पड़ेगा। और जहाँ पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है, हाइड्रो प्लांट एंड डीजल प्लांट, वहाँ पर हम सेलिएंट पोल का यूज़ करते हैं, लो स्पीड रहता है। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ट्रिपल स्टार मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत।
कहीं भी आपको अगर लो स्पीड रोटर लगाना हो तब वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपको इस टाइप का रोटर यूज़ करना होता है। डायमीटर हमारा ज़्यादा होता है, लेंथ हमारा होता है कम। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है सेलिएंट पोल का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं, स्पीड होता है कम, डायमीटर होता है ज़्यादा, लेंथ होता है कम। और रिलेशन में स्पेसिफिकली बात करूँ तो डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स ऑफ लेंथ। टरबाइन हम यूज़ करते हैं कैप्लान, फ्रांसिस एंड पेल्टन व्हील्स, और ये हाइड्रो पावर प्लांट एंड डीजल प्लांट में यूज़ किया जाता है इस टाइप का कंस्ट्रक्शन। और मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट नोट करिए और ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए इस पूरे कंस्ट्रक्शन पार्ट को। और इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में हम डैम्पर वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि डैम्पर वाइंडिंग का एक्चुअल ज़रूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिलेंड्रिकल रोटर। सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा है सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एयर गैप। यूनिफॉर्म एयर गैप होता है इसमें, यूनिफॉर्म एयर गैप। कंस्ट्रक्शन अगर मैं देखूं तो देखिए ये हमारा हो गया स्टेटर बाहर वाला, सिर्फ मैं रोटर अभी शो कर रही हूं। देखिए ठीक है, देखिए ये आप भी नोट करते जाइए। देखिए इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, कहने का ये मतलब है कि ये पूरा यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। ये जो दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, ये पूरा यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पर जितना एयर गैप है वहाँ उतना ही यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी ये पूरा यूनिफॉर्म एयर गैप है। तो आप इसमें लिख लीजिए यूनिफॉर्म एयर गैप, यूनिफॉर्म एयर गैप। पहला पॉइंट तो यही बेसिक डिफरेंस है, हमारा यहाँ कंडक्टर रखे गए हैं बीच बीच में। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स है, और ये पूरा हमारा रोटर पार्ट है। इसमें हम डैम्पर वाइंडिंग यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, डैम्पर वाइंडिंग यूज़ नहीं किया जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट्स यूनिफॉर्म एयर गैप है पहला पॉइंट, तो इसमें ये है। सेकेंड पॉइंट, नो डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड, नो डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड। सेकेंड पॉइंट ये हो गया इसमें। थर्ड पॉइंट है, इसमें नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं, जस्ट ऑपोजिट है सेलिएंट पोल का, तो नंबर ऑफ पोल्स आर लेस। अगर नंबर ऑफ पोल्स लेस होंगे, कितने लेस होंगे, अगर मैं P इज इक्वल टू 2 ले लूं तो स्पीड हमारा क्या आ रहा था, सिंक्रोनस स्पीड 120 F अपॉन में P के हिसाब से 3000 RPM आ रहा था 50 हर्ट्ज के लिए। सही है, बिल्कुल 50 हर्ट्ज के लिए हमारा 3000 RPM आ रहा था। मैक्सिमम स्पीड जब अटेंड करती है तो इस कंस्ट्रक्शन पार्ट को हम बोलते हैं, इस टाइप के ऑल्टरनेटर को हम बोलते हैं टर्बो जनरेटर। ठीक है, टर्बो जनरेटर अंडरलाइन कर लीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है टर्बो जनरेटर क्या है, तो आप बता सकते हैं इट इज सिंपली अ जनरेटर विथ 2 पोल्स हैविंग ए स्पीड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3000 RPM एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ठीक है, और अगर मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट की बात करूं तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हमारा आ जाता है लेंथ, यानी कि हायर लेंथ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीड ज़्यादा होगा, हाई स्पीड, सिंस पोल्स आर लेस, हाई स्पीड आप डाल लीजिए यहाँ पर, हाई स्पीड, तो ये हो जाएगा हायर लेंथ। अब स्पीड किसी भी अगर रोटर का ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका डायमीटर बहुत ही कम होगा, लेंथ बहुत ही ज़्यादा होगा, तो हायर लेंथ एंड लो डायमीटर। डायमीटर इसमें कम रखा जाता है, कितना कम रखा जाता है, तो लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, सॉरी 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, इक्वल नहीं है, लगभग इतना बनाया जाता है। अगर डायमीटर 1 मीटर का है
फॉर एग्जाम्पल, तो लेंथ वो 5 मीटर का हो जाएगा। तो इस टाइप तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पर लेंथ हाई रहता है, डायमीटर कम रहता है। लास्ट जो पॉइंट और है हमारा, यूज कहाँ पर है, इस टाइप में एप्लीकेशन कहाँ पर है। देखिए ये भी स्लॉट्स में ही है, स्लॉट्स किया जाता है और 2/3 ही फिल किया जाता है, 2/3 फिल किया जाता है, 2/3 slots are filled with conductors और 1/3 को क्या रखा जाता है, 1/3 को एम्प्टी रखा जाता है, 1/3 को एम्प्टी रखा जाता है और 2/3 को ही अकोमोडेट किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल समझाना चाहूँ तो मान लीजिए 300 स्लॉट्स है तो उसमें 200 फील्ड रहेंगे, 100 खाली रहेगा। ठीक है, ये एक जनरल सा एग्जांपल है। लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं, एप्लीकेशन कहाँ पर है, तो ये एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन इसका यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, इस टाइप का अगर आपको सिंक्रोनस जनरेटर पूछ रहे हैं तो हम यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और एक आध एग्जाम्पल है जहाँ पर स्पीड रिक्वायरमेंट हाई होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और अगर लो स्पीड की बात करेगी तो हम सेलिएंट पोल यूज़ करते हैं। तो देखिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सिंक्रोनस मशीन में ज़्यादातर फिगर देखने को मिलेगा सेलिएंट पोल का। सेलिएंट पोल हम पढ़ते हैं, पूरा कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देखा। ठीक है फ्रेंड्स, thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।